सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है कि जो फॉरेस्ट के अंदर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। इज दैट सो? यस, हमने पढ़ा था। सो एंड व्हाई इट इज सो? क्योंकि जो भी वेस्ट क्रिएटेड होता है, मतलब डेवलप होता है, वहाँ पर जो भी वेस्ट निकलता है दैट इज़ द बायोडिग्रेडेबल। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो सकता है ह्यूमस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। तो वहाँ पर जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनका वर्क क्या होता है कि कोई भी अगर वेस्ट वहाँ पर जनरेट हो रहा है तो वो क्या करते हैं, उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा हमने देखा था कि जो भी लीव्स, जो ख़राब लीव्स है वो नीचे फॉरेस्ट के सरफेस पर आ जाती है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, तो जब वो गिर जाते हैं तो क्या होते हैं, वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ अ डिकम्पोजर्स। और एल्स अगर कोई भी एनिमल भी इवन मर जाता है तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसको डेड एंड डिकेइंग को भी क्या करते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ ह्यूमस। और एल्स वो उसको इतना ज़्यादा डिकेइंग कर देते हैं कि वो सॉइल के अंदर मिल जाता है। तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है अवेलेबल दैट विल बी डिजॉल्व इन अ सॉइल। और फिर वो सॉइल के थ्रू जो है वो वाटर के थ्रू क्या करेगा, वो वापस से उस ट्री के अंदर चले जाएगा। सो ये एक साइकिल चलती है। सो यहाँ पर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई भी वेस्ट हो जाता है तो वो किसी भी यूजफुल काम में नहीं यूज हो सकता। सो इट कैन बी रिसाइकल इन अ वन वे और द अनदर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम अ फॉरेस्ट। तो हमें 5 प्रोडक्ट्स बताने हैं जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ अ मेडिसिन। ज़्यादातर जो इतनी भी दवाइयाँ होती है वो हमें फॉरेस्ट से मिलती है, उनके प्लांट से, कोई सीड से बनती है, कोई किसी और प्लांट से बनती है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। स्पाइसेस जो भी हम किचन में यूज़ करते हैं वो सारे स्पाइसेस जो है वो अवेलेबल होती है फॉरेस्ट में। आफ्टर दैट वुड, जितना भी आपके घर में फर्नीचर है वो किसकी लकड़ी से बना है, वो फॉरेस्ट की लकड़ियों से ही बना होता है। देन पेपर, जिस पे आप पढ़ते हो, आपकी जो नोटबुक होती है दैट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेस्ट। दैट इज़ वाई हम क्या बोलते हैं कि हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके अगर आप वेस्ट करते हो सो व्हाट विल हैपन, आपकी वजह से कोई ट्री कट हो जाता है। सो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें बहुत ही इकोनॉमिकली उसको यूज़ करना चाहिए। आफ्टर दैट गम, तो जो गम है दैट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेस्ट ओनली। Now the question number 7, fill in the blanks. The insects, butterflies, honeybees, birds help flowering plant in pollination. तो जो इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाइज है, हनी बीज है, बर्ड्स है, वो क्या हेल्प करती है, वो नेक्टर जो है वो वहाँ कहाँ से ऑब्टेन करती है, जो भी आपका फ्लावर है वो वहाँ से नेक्टर उठाती है। बट वो उसके साथ साथ क्या होता है, वहाँ के जो सीड्स होते हैं वो भी उससे अटैच कर जाते हैं, फिर वो दूसरे फ्लावर के पास जाती है, वो वहाँ पर वो जो सीड्स है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है दैट ड्यू टू दैट, मतलब इन सारे इंसेक्ट्स की वजह से पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो हो पाता है। नाउ द सेकेंड वन इज अ फॉरेस्ट इज अ प्योरीफायर ऑफ डैश एंड डैश। एक फॉरेस्ट जो है वो एक प्योरीफायर है, किस चीज़ का, एयर का एंड वाटर का। ओके, नाउ द थर्ड वन इज हर्ब्स फ्रॉम अ लेयर इन द फॉरेस्ट। कि हर्ब्स फॉर्म करता है लोएस्ट लेयर फॉरेस्ट के अंदर। तो हमने देखा था सबसे पहले जाइंट आते हैं, देन श्रब्स आते हैं, टॉल ग्रासेस आती है एंड देन हर्ब्स आते हैं। तो हर्ब्स जो है वो लोएस्ट लेयर होता है हमारे फॉरेस्ट का। देन द डी इज द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग इन अ फॉरेस्ट एनरिच द सॉइल। तो जो डिकेइंग लीव्स है या एनिमल ड्रॉपिंग्स होती है फॉरेस्ट में, वो क्या करती है, वो सॉइल को इनरिच करती है, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देती है, उसको एज अ खाद वो वहाँ पर यूज़ होती है।